सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का स्वागत है रुद्रेश क्लासेस पर। और प्यारे साथियों, आप सभी को जानकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि इस समय 8477 नई वैकेंसी इस समय आई हुई है और ऐसी जगह पर हैं कि युवाओं को पता भी नहीं चलता इन भर्तियों के बारे में। और इतनी बड़ी भर्ती है, आप अक्सर ऐसी वैकेंसियों में फॉर्म डालते हैं जो साल से साल चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन ये वो वैकेंसी हैं जो 16 अक्टूबर से जिनका फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। और आपको इसमें अगर फॉर्म डालना है तो ध्यान रखिएगा, निश्चित रूप से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी हैं इनका पूरे भारतवर्ष में इतना हल्ला सुल्ला देखने को नहीं मिलता है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा और इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा, क्योंकि आज इस बेरोजगारी के दौर में सरकारी नौकरी की हर एक किसी की दृढ़ इच्छा है कि भाई सरकारी नौकरी हाथ आ जाए, और जिसमें सैलरी भी आपकी कम से भी कम कितनी है, 62-63 हजार है। इसमें मैं आप सभी को बताऊं, योग्यता मात्र 10वीं पास है, उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कहीं से भी फॉर्म डाल सकता है। और मैं आप सभी को बता दूं, ये एक ऐसा मौका है आपके पास में जो बार बार नहीं मिलता, और इसकी बहुत ज्यादा चर्चा भी आपको देखने को नहीं मिल रही होगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। देखें ध्यान से, वैकेंसी जो है आपको यहां देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसी देखेंगे आप ध्यान से, ग्रुप बी एंड सी लेवल पोस्ट, क्लर्क, एलडीसी, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, और भी न जाने कितनी पोस्टें हैं इसमें, यानी काफी सारी पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट कौन कितनी है, ये है 8477। कितनी? 8477, यानी 8477 जो वैकेंसी है आपके पास में, 8477। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास, ग्रेजुएशन और 12th। आपके लिए अलग अलग तरीके की क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोस्ट के अनुसार आपको यहां पर क्वालिफिकेशन देखने को मिल रही है। एज आपकी 18 साल से लेकर के 40 साल है, और जिसमें एज रिलैक्सेशन है एससी एसटी ओबीसी को एज पर गवर्नमेंट रूल। एज पर गवर्नमेंट रूल का मतलब सीधा सा है, अगर भाई हमारे ओबीसी के हैं तो आपकी उम्र सीमा हो गई 43 वर्ष, और जी एससी और एसटी से हैं तो आपकी उम्र सीमा हो गई 45 वर्ष। ठीक है, ये आपकी उम्र सीमा आप देख सकते हो काफी है। और 10वीं पास मात्र इसमें मांगा गया है। फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं 16 अक्टूबर से। ठीक है, लास्ट डेट के बारे में आप यहां देखोगे तो 16 अक्टूबर से इसके फॉर्म शुरू हुए हैं। लास्ट डेट क्या है, 30 नवंबर 2025। जी हां साथियों, 30 नवंबर 2025। और टोटल पोस्ट कितनी है, 8477। आपने इसका हंगामा भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये भर्ती ही ऐसी है, इसमें अगर आपने फॉर्म लगाया तो मतलब बहुत कम बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। डेट इसकी और भी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं बच्चे। पता ही नहीं चलता लोगों को कि इतनी शानदार वैकेंसी भी आती है, कब आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लो भाई। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या होगा, सीबीटी। और सबसे बड़ी बात है भाई, फिजिकल नहीं होगा इसमें, फिजिकल नहीं होता। वैसे भी पोस्ट का नाम देख के आप कुछ समझ गए होंगे, क्लर्क के लिए, टाइपिस्ट के लिए, इनके लिए आपका किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, आगे है आपका स्किल टेस्ट ओनली फॉर सम पोस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब आपका यहां पर टाइपिंग से है, सीधा सीधा। किससे साथियों, टाइपिंग। टाइपिंग अगर आपको अच्छे से आती है तो आप 100% इसमें सिलेक्शन ले जाओगे। और फिर रिटन क्वालिफाई करने के बाद में 2-3 महीने का समय मिलता है इसमें आपको टाइपिंग के लिए, तो इतने समय में टाइपिंग भी बना सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा फिर होगा आपका सम पोस्ट पर, यानी कि कुछ ही पोस्टों के लिए होगा ये। और फिर है आपका यहां पर देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ध्यान रखना है साथियों, सारे कागज आपके पास में ओरिजिनल होने चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी आपकी 26,000 है। 26,000 से आप लगा सकते हो कि सैलरी कहां तक पहुंचेगी, 70-80 हजार तक कम से कम आपकी सैलरी पहुंचेगी। फिजिकल आपको इसमें देना नहीं है। वैसे भी क्लरिकल यानी कि ऑफिस की जॉब है भाई। ऑफिस की जॉब क्यों है, क्योंकि यहां मैंने आपको क्या बताया, ये देखें आप, क्लर्क है, एलडीसी है, टाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ये सारी की सारी पोस्ट आपकी काय की है, ऑफिस की है। और ऑफिस की पोस्टों पर क्या फिजिकल की जरूरत नहीं पड़ती साथियों।
बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपके पास में सिलेक्शन प्रोसेस की, मैंने बता दिया आपको, मेल एंड फीमेल कोई भी कहीं से अप्लाई कर सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात है ग्रुप बी एंड सी। ग्रुप बी एंड सी के लिए आपको ध्यान रखना है साथियों, ये बात मेरी ध्यान रखना कि आपको यहाँ सबसे बड़ा फायदा किस चीज का मिलता है, यहाँ मिलता है आपको स्टेज 1। इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें स्टेज 2 है आपकी। स्टेज 1 में तो आपका क्या है, यहाँ पर रिटन टेस्ट है साथियों। क्या है साथियों? पहला तो है आपका रिटन टेस्ट, और स्टेज 2 में क्या है, स्टेज 2 में आपका क्या है, स्किल टेस्ट है। और स्किल टेस्ट के लिए सदैव तैयार रहो। एक ही बात ध्यान रखो, जिसमें स्किल टेस्ट है, अगर आपने स्किल पे थोड़ा सा काम कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमारे युवा साथियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बस टेस्ट पे गौर पूरी करते हैं लेकिन स्किल पे काम नहीं करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देख लो इसमें भाई, टेस्ट को देख लो, टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है। जीके के आपको यहाँ पर 40 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन को टोटल हमारा क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 130 क्वेश्चन होंगे, और 130 नंबर का है ना अजीबो गरीब प्रकार की कहानी। अभी तक आप देखते हो सिर्फ 100 नंबर का होता है, 120 का आरपीएफ का या रेलवे का होता है, 150 का भी सुना है, लेकिन ये कितने का है, 130 का। तो भाई 130 में से इसकी मेरिट तैयार होती है, ठीक है, 130 में से। वहां आपको पता है इसका फिजिकल है नहीं, फिजिकल की जरूरत है नहीं इसमें, केवल आपका क्या होना है, इसमें स्किल टेस्ट होना है। और वैकेंसी कितनी है, 8477। फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म भरने के बारे में मैं आप सभी को बता दूं। आपको गूगल पे सर्च करना है या फिर कंप्यूटर वाले के पास जाइए, वेस्ट बंगाल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2025 सर्च करिएगा। यही भर्ती बोर्ड आपकी इस भर्ती को ले रहा है। भर्ती कौन करा रहा है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, भर्ती कौन करा रहा है, वेस्ट बंगाल। तो इस चीज को ध्यान रखें। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप सभी को पता है वेस्ट बंगाल का नाम सुन करके कितने युवा साथी तो ये सोचेंगे, अरे यार वेस्ट बंगाल में कहां फॉर्म भरें, क्या करेंगे। यही तो बात है, कहां तो आप भरते हो 600 वैकेंसियों पर, कहां फॉर्म भरे जाते हैं 1 करोड़, और इसमें फॉर्म कितने भरे जाएंगे, जबकि वैकेंसी कितनी है, 8,477 वैकेंसी है। और पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में इसमें कितने फॉर्म मान रहे हो आप, कितने फॉर्म भर जाएंगे, 2.5 लाख ज्यादा से ज्यादा है भाई, 2.5 लाख 3 लाख ज्यादा से ज्यादा भर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा। तो आप खुद बताओ इसमें कंपटीशन कहां रह जाता है। तो ये वैकेंसी आपकी ऐसी रहती है जो साल 2 साल में हर बार आती है कि हमको पता नहीं चलता। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो भर्ती होती है, क्लर्क की, लाइब्रेरियन की, और ये इस प्रकार की पोस्ट हैं जो अपने आप में सेटिस्फैक्शन देती है कि हाँ मैं जॉब कर रहा हूं, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं, ऑफिस की जॉब है, सबसे मस्त और बेहतरीन जॉब होती है। 8477 है। आपको फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, वेस्ट बंगाल स्टाफ का सिलेक्शन कमीशन पे जाना है, वहां जाकर के इसी वेबसाइट पे आपको ये वैकेंसी दिख जाएंगी, वहां जाकर के फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इसी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।